राज्य सरकार के निर्देशानुसार शुक्रवार को राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राजकीय +2 उच्च विद्यालय गोविंदपुर में जिला शिक्षा पदाधिकारी की उपस्थिति में ये बैठक सफलतापूर्व संपन्न हुई। आपको बता दें, बैठक में अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। वहीं इसी दौरान छात्र नामांकन, नियमित उपस्थिति, विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण, पीएम घोषणा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, आगामी परीक्षाओं की तैयारी तथा रेल परीक्षा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विस्तृत और सकारात्मक चर्चा भी की गई। वहीं शिक्षकों ने अभिभावकों के साथ विद्यालय के शैक्षणिक और नैतिक विकास को लेकर सार्थक संवाद भी किया। इस विशेष बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालय और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझना तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। वहीं इसी कार्यक्रम में माननीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक कुमार झा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय प्रबंधक भी उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें, इस पूरे अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक कुमार झा ने कहा कि प्री बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं शिक्षक पूरी लगन और मेहनत से छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से धनबाद जिला बोर्ड परीक्षाओं में राज्य स्तर पर एक मजबूत पहचान बनाएगा और विद्यार्थियों को स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित भी होगा। पीटीएम का क्या उद्देश्य है और इस पर आपकी क्या निगरानी है? ये राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो 40 बेहतर परफॉर्मिंग स्कूल थे और 40 जो हमारे फोकस स्कूल थे हमारे जो जिले में, इसमें हम लोगों को विशेष शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजित किया जाना था। कल एक शिक्षक अभिभावक बैठक कई स्कूल में आयोजित की गई, जिससे स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। परफॉर्मेंस कहने का मतलब है कि छात्रों की उपस्थिति अच्छी रहती है, छात्रों का जो मार्क्स वगैरह होता है वो अच्छा होता है, शिक्षकों की उपस्थिति अच्छी होती है। उन विद्यालयों में भी शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी गए और वहां पे जो अभिभावक बेहतर कर रहे हैं, जहां तालमेल अच्छा है, उन विद्यालयों की हम लोगों ने सराहना की, हम लोगों ने देखा और वहां से हम क्या सीख कर ऐसे हमारे विद्यालय जो इन सब चीजों में कहीं पीछे रह जा रहे हैं, जहाँ पे छात्र की नामांकन अच्छी खासी है बट नामांकन के विरुद्ध उपस्थिति अच्छी नहीं रह पा रही है, या फिर जहाँ पे परीक्षा फल जो है जो आप कह सकते हैं कि उम्मीद जितना हमारा है उतना करने का उतना नहीं हो पा रहा है, तो वैसे विद्यालयों में सरकार के निर्देशानुसार हम लोगों ने कोशिश की है कि अभिभावक की विशेष बैठक बुलाकर शिक्षकों के साथ एक तालमेल हम लोग मिलाने की कोशिश करें, जिससे वो जो गैप हो जाता है स्कूल और शिक्षक अभिभावक के बीच में कि स्कूल में क्या गतिविधियां चल रही हैं या उनके बच्चे में क्या कमी है, क्या उनके बच्चों को और सीखने की जरूरत है, या फिर वो क्या अच्छा कर रहे हैं उसको भी पुरस्कृत करने का मौका ये हम लोगों ने शिक्षक अभिभावक बैठक के तौर पे करना शुरू किया है। और ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ 1 साल से ये दूसरी ऐसी अभिभावक बैठक, शिक्षक अभिभावक बैठक है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार और मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार आयोजित की जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे मुझे लगता है कि जो एक विद्यालय और अभिभावक के बीच में लगाव होना चाहिए और अभिभावक अपने बच्चों को जान सके, अपने शिक्षकों, अपने विद्यालय को जान सके, इसको बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए ये शिक्षक अभिभावक बैठक कराई जा रही है। ऐसे स्कूल है जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, जहाँ पे ऐसा होता है कि पढ़ाई में भी बच्चों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हाँ, इसके लिए जिला शिक्षक स्तर पर क्या कार्य किया जा रहा है? जिला, देखिए, शिक्षकों की कमी कोई नई नहीं है, हमेशा से इसकी कमी रहती है, क्योंकि विद्यालय उत्क्रमित हो जाता है, लेकिन जो पद होते हैं पद उसमें बाद में सृजित किए जाते हैं। फिर एक निश्चित प्रक्रिया होती है जो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन, उनके अधीन चलती है, जिसके कारण शिक्षक की नियुक्ति होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं जो बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत टैलेंटेड है, और वैसे शिक्षकों का मैं सम्मान करता हूं जो अपने विद्यालय में शिक्षकों की कमी होने के बावजूद जो है दूसरे सब्जेक्ट्स भी लेते हैं या एक्स्ट्रा क्लास देते हैं या फिर रिमिडियल क्लासेस लेते हैं। तो ऐसे शिक्षकों का मैं सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जिला कार्यालय के तरफ से हम लोगों ने उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जो हमारी स्थापना होती है, हम लोगों ने एक तत्कालिक व्यवस्था के तहत कहीं कहीं पे प्रतिनोचन के आधार पर शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश की है। बट लेकिन ये बोर्ड एग्जाम्स हैं, इस बोर्ड एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कहीं कहीं 2 दिन के लिए भी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की है।
जिस हिसाब से हमारे जिसके कारण हमारे जो जिला में है एक समान रूप से सिलेबस कंप्लीट हो पाए, प्री बोर्ड के एग्जाम्स हो और बच्चे बोर्ड के लिए भी तैयार हो पाए। एनईपी के तहत क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है? सारे कार्यक्रम एनईपी के तहत ही चलाए जा रहे हैं। एक से समस्या थी, उलटुंडी पटना तक सोनाद एक स्कूल है जो हाई स्कूल है, वहाँ मात्र 2 ही शिक्षक है और बोर्ड परीक्षा सामने है, तो किस प्रकार बच्चे तैयारी कर पाएंगे? वही जैसे मैंने कहा कि कई विद्यालयों में उत्क्रमण हो जाने के बावजूद भी पद सृजन नहीं हो पाया है। वहाँ पे जैसे विद्यालय मध्य विद्यालय रहा था, तो मध्य विद्यालय से अगर उच्च विद्यालय बना है तो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद सैंक्शन नहीं हो पाए हैं। इस वजह से शिक्षक उपस्थित वहाँ पे पदस्थापित नहीं कर पाए हैं। लेकिन जैसे जैसे शिक्षक जिले को उपलब्ध कराते जाएंगे, हमारे पास होते जाएंगे, हम लोग ये विद्यालय में उनको पदस्थापित करते जाएंगे। सामने बोर्ड परीक्षा है, तो अभिभावकों का मेरे से यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। अभी भी आपके पास 1.5 महीने का समय बाकी है। हमारे विद्यालय में हम लोग छुट्टियों के समय में भी रिमीडियल क्लासेस चला रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस चला रहे हैं। आपके बच्चों का अगर सिलेबस छूट गया है तो अभी भी वो अगर नियमित विद्यालय आएंगे तो जरूर अपने सिलेबस को पूर्ण कर लेंगे। साथ ही साथ रेल की परीक्षा और प्री बोर्ड की परीक्षा जो आयोजित की जा रही है, बच्चों के साथ बैठकर रिवीजन शेड्यूल बनाकर उसको अपने घर पे ही रिवीजन करेंगे तो अभी आप बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे।